आनंद आनंद परमानंद सतगुरु मंगनानंद जी साहिब सत्संग आश्रम डेरा सतगुरु प्रीतम जी साहिब धाम निगाना जिला भिवानी हरियाणा के सौजन्य से रचना के रहस्य त्रिकुटी ब्रह्मपद सहज दल कमल के ऊपर त्रिकुटी धाम है और इसका धनी ब्रह्म है। ब्रह्म से माया और तीन गुण सत रज तम की उत्पत्ति हुई। इसी स्थान को ओम या ओंकार पुरुष कहा रहा है। यहीं से चारों वेदों श्याम वेद यजुर्वेद ऋग्वेद अथर्ववेद की उत्पत्ति हुई। सूर्य जड़ चेतना की पहली गांठ इसी स्थान पर लगी है। जड़ता यानी अज्ञानता इसी स्थान से प्रारंभ हुई। इस स्थान पर भी दो धुनें हो रही हैं, एक बादल की गरज, दूसरी मर्दन बाजे की आवाज। और रोज सवेरे के उदय होते हुए लाल रंग के सूर्य के समान है। यही ब्रह्म का हिरण्यगर्भ रूप है। इस स्थान से प्राणों की सूक्ष्म धारें निकली। यहाँ के धनी को प्राण पुरुष या प्रणव कहते हैं। प्राणायाम के अभ्यासियों का यही इष्ट है और यहीं उनका अभ्यास समाप्त हो जाता है। इस स्थान तक पहुंचने वाले को योगेश्वर अथवा योगेश्वर ज्ञानी कहते हैं। यहीं से अवतार जैसे राम कृष्ण और योगेश्वर ज्ञानी जैसे व्यास और वशिष्ठ ऋषभ देव आदि प्रकट हुए। त्रिकुटी में जब साधक की सूरत पहुंचती है तो इसका सब भेद मालूम हो जाता है। त्रिकुटी स्थान में पहुंचने के पहले बेहद विरह जाग उठती है। ऐसी दशा में साधक को अपने इष्ट ब्रह्म से मिलने के सिवा मन में और कोई विचार नहीं उठता। इसलिए वह बाहर संसार में लोगों को देखने में कुछ पागल सा नजर आता है, परंतु उसका पागलपनी संसारी घाट की अज्ञानता है। कारण यही है कि बल्कि वह ज्ञान से ही होता है। इस कारण ऐसी दशा में साधक को सब दुनिया पागल नजर आती है। दुनिया अपने दृष्टिकोण से उसको पागल समझती है और वह अपने दृष्टिकोण से दुनिया को पागल समझता है। इस स्थिति में साधक का खाना सोना और बोलना बहुत कम हो जाता है। अभ्यास में सूरत की चाल प्रारंभ में धीमी होती है, परंतु जो जो ऊपर की ओर चढ़ाई होती है चाल बढ़ती जाती है। छठे चक्कर तक चींटी की तरह, सहस्त्र कमल तक मकड़ी या मछली की तरह, त्रिकोटि तक बंदर की तरह उछल उछल के इससे ऊपर पक्षियों की तरह उड़कर अथवा रॉकेट की तरह चाल होती है। त्रिकोटि के बाद सूरत सुन की चढ़ाई करती है। सुन पार ब्रह्म त्रिकुटी के ऊपर सुन है। इसी को पार ब्रह्म दसवां द्वार अक्षर और नेति कहते हैं। इस स्थान के वासी हंस कहलाते हैं, जिनके लिए अलग अलग द्वीप अथवा लोक रचे गए हैं। इन्हीं लोकों में एक राम का भी लोक है, जहाँ से राम का अवतार हुआ। यहाँ किंगरी और सारंगी की दो धुनें हो रही और रूप पूर्णमासी के चंद्रमा के समान है। यहाँ का आहार अमृत है। यहाँ तक जिसकी पहुंच हो जाती है उसे साध गुरु कहते हैं। इस स्थान पर मन और माया का बहुत ही सूक्ष्म और छीना रूप है। जो प्राणियों द्वारा मन को अभ्यास करने वाले योगेश्वरों को अनुभव नहीं हुआ, वे इसी को शुद्ध चैतन्य समझकर इसी में लय हो गए। केवल संतों ने इसका भेद दिया है और सुर स्थान में भी सूक्ष्म मन और माया मौजूद है और निर्मल चैतन्य देश सप्तलोक आदि इसके परे और ऊपर। यही सूर्य जीव आत्मा का अपना निज धाम है, जहां से वह नीचे काल माया के देश में उतारी गई थी। सतलोक की महिमा। सतलोक महाप्रकाशवान चैतन्य और निर्मल है। यही सारी रचना का आदि और अंत है। ये अक्षर अमर अविनाशी और सदा एक रहे। इस स्थान पर बेशुमार सूरतें अलग अलग दीपों में रहती हैं और सदा सिर्फ
पीते हैं। या काल और कर्म, पाप, पुण्य तथा दुख और संताप का नाम निशान भी नहीं है। इस स्थान पर पहुंचने वालों को संत कहते हैं। सतलोक में सतपुरुष विराजमान है। उनके रोम रोम में करोड़ों सूर्य और चांद प्रकाश करते हैं। यही सर्वशक्तिमान पुरुष है। इन्होंने ही अपने संकल्प से अनंत ब्रह्मा, पार ब्रह्म तथा अनंत ईश्वर तक उत्पन्न किए। यहीं से सभी आत्माएं पैदा हुई। यहाँ पर सहस 88 जीव रचे गए। यहाँ के वासी को हंस कहते हैं। यहाँ सर्वदा आनंद बरसता रहता है और हर क्षण नई नई अद्भुत लीलाएं होती रहती हैं। सूरतें सदा सतपुरुष की आरती और दर्शन करती हैं। यहाँ सूरतें सदा अमृत पीती हैं। सतपुरुष की आज्ञा अनुसार सूरत अलख, अगम और अनामी लोक में पहुंचकर अनामी पुरुष का अनुपम दर्शन करती है और इतना प्रसन्न होती है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी धाम में आने जाने का किसी प्रकार की रोक टोक या बंधन नहीं है। सूरतें इन चारों परम धामों में स्वतंत्र विचरती रहती हैं। यहाँ अमृत के समुद्र जगह जगह भरे हैं। हीरों के चबूतरे हैं। वृक्षों पे विविध प्रकार की क्रीड़ाएं व नृत्य होते रहते हैं। यहाँ का अजीब जलवा है। अनाम पुरुष, अनाम लोक, दुर्धाम, अगम पुरुष, अगम लोक, अलख पुरुष, अलख लोक, अनामी पद, भेद गुप्त, सतपुरुष, सतलोक, सोहम पुरुष, भंवर गुफा, महासुन, पार ब्रह्म अक्षर पुरुष, सुन, पार ब्रह्म पद, ब्रह्म, त्रिकुटी, ब्रह्म पद, मंकनाल, निरंजन ईश्वर, सहस्रदल कमल, अष्टदल कमल, आत्मा और मन, छठा चक्कर, तीसरा तिल, शक्ति, कंठ चक्कर, शिव शक्ति, हृदय चक्कर, विष्णु, नाभि चक्कर, प्राणायाम वगैरह अनुसाधन। प्राण की उत्पत्ति त्रिकुटी यानी ब्रह्म स्थान से हुई है। प्राण योग, प्राणायाम की साधना प्राणों से की जाती है। प्राण त्रिकुटी ब्रह्म से ऊपर नहीं ले जा सकता है। त्रिकुटी तक के सभी स्थान उत्पत्ति एवं प्रलय के अंतर्गत आते हैं। इसलिए प्राणायाम, प्राण योग के द्वारा जीवात्माओं का सच्चा उद्धार नहीं हो सकता। प्राणायाम में प्रथम चक्कर मूलाधार से प्राणों के ऊपर चढ़ाते हैं और बीच के अन्य चक्रों को भेदते हुए छठे चक्र में पहुंचाते हैं और अपने प्राणों को चिदाकाश में लय करते हैं। यह अभ्यास बहुत कठिन है और इससे पूरी चढ़ाई या पहुंच भी नहीं होती। पिछले युग में यही साधना कराई जाती थी क्योंकि इस समय पर संत मत सूरत शब्द योग प्रकट नहीं हुआ था। कलयुग में सर्वप्रथम कबीर साहब के द्वारा संत मत सूरत शब्द योग प्रकट हुआ, जो कि प्रणाम से बिल्कुल अलग और न्यारा है। यह योग मार्ग बहुत सरल और आसान है। इसमें छठे चक्र से साधना शुरू कराई जाती है। इसी के द्वारा हमारी आत्मा सतलोक में पहुंच सकती है और जन्म मरण से छुटकारा मुक्ति पा सकती है। प्राणायाम वगैरह अन्य साधनों से संभव नहीं। आनंद।